हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की विज्ञान की पुस्तक, जिसमें हम चैप्टर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उत्तक। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले भी देखे थे, अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने पिछली वाली वीडियो भी अच्छे से देखी होगी और ये वीडियो भी आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, या फिर जिसे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बोलेंगे। बाकी जितने भी आपके इससे पिछले वाले प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न की वीडियो जो है वो पहले बना दी गई हैं और वो अच्छे से समझा दिए गए हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं। तो जो एरियोलर उत्तक होता है इसका कार्य क्या होता है। तो एरियोलर मीन्स कि जिसमें क्या होगी, एयर होगी। एरी से आपने याद रखना है एयर, और एयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हवा, ठीक है। तो अब जो ये एरियोलर उत्तक जो है वो क्या कार्य करता है, तो देखेंगे एरियोलर उत्तक के कार्य, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर जो अंगों में खाली जगह है वहाँ पे ये भर जाएगा, ठीक है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। जो हमारे अंदर वाले अंग हैं उनको क्या करता है, सहारा प्रदान करता है, ठीक है। और क्या काम होता है इसका, और हो गया कि उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है, ठीक है। कि बाकी अगर कोई उत्तक जो है, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी कमी आ रही है तो उसे क्या करता है, ये मरम्मत करता है और उस उत्तक की सहायता करता है। समझ गए। तो इससे अगले वाले प्रश्न जो हैं हमारे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। अब वो देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तक को परिभाषित करें। तो उत्तक की परिभाषा देनी है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी किया है कि उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है। दक्ष मीन्स कि वो सहायक होता है और जिसकी संरचना जो है वो भी एक समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताओ। तो जाइलम से आपने याद रखना है, जाइलम से आप बच्चों को पहले भी बताया है, जाइलम मीन्स जल, है ना। तो जल उत्तक, जलीय उत्तक या फिर जाइलम उत्तक जिसे बोलते हैं। तो जाइलम उत्तक जो है उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया वाहिनिका, जिसे जाइलम ट्रैकिड्स भी बोलते हैं। आगे है वाहिका, उसके बाद है थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर रेशे, ठीक है। तो इन सब को मिलकर जो है वो क्या बनता है, हमारे पास जाइलम उत्तक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो पौधे में जो सरल उत्तक हैं वो जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो बताएंगे। देखेंगे जो आपके, देखो बच्चों, जो सरल उत्तक होते हैं ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी, ठीक है। और जो जटिल उत्तक होते हैं वो एक से अधिक, बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसका टाइप देखेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा था। सरल उत्तक के नाम बताओ। तो सरल उत्तक के प्रकार जो हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जो जटिल उत्तक है इसके 2 प्रकार होते हैं, वो हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीसरा इसका, यह आधारीय पैकिंग उत्तक मीन्स बेसिक पैकिंग टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पैक करने का काम करते हैं। जैसे मान लो भोजन को पैक कर रहे हैं या पानी को पैक कर रहे हैं, ठीक है। और पौधे के विभिन्न भागों में
लचीलेपन का गुण लाते हैं, और ये क्या करते हैं, सभी भागों में लचीलापन लेके आते हैं, ठीक है, और पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या काम है, एक तो ये आधारीय पैकिंग उत्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है, पैकिंग करने वाले उत्तकों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद ये पौधों में लचीलापन लेके आते हैं, और साथ में ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारा जटिल उत्तक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो फ्लोएम तथा जाइलम, ये दो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो जो फ्लोएम और जाइलम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, और इन दोनों को हम लोग संवहन उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। समझ गए। ये दोनों क्या करेंगे कि यहाँ पे देखना, जो सरल उत्तक जो यहाँ पे पैकिंग करेगा ना किसी भी चीज़ की, तो उसे जो है वो फिर एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुँचाते हैं, जटिल उत्तक पहुँचाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जो है वो जल को पहुँचाएगा एक से दूसरे स्थान तक, और फ्लोएम जो है वो फूड मीन्स कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। अब आपने कोशिका भित्ति के आधार पर कि कोशिका भित्ति कैसी होती है इनकी, वो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला देखेंगे, जो पैरेन्काइमा होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है, ठीक है, और यह सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में याद रखना है कि सबसे पतली भित्ति किसकी होती है, पैरेन्काइमा की, जो किस चीज़ से बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंड देखेंगे कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा की जो भित्ति होती है ये भी कैसी होती है, ये भी पतली ही होती है, ठीक है, परंतु यह सेलुलोज तथा पेक्टिन को जमा होने के कारण, ठीक है, परंतु सेलुलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण ये इनके जो किनारे होते हैं, वो किनारे सिर्फ, ठीक है, जो किनारे होते हैं वहाँ से ये मोटी होती हैं, ठीक है। बाकी जो है इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली ही होती है, लेकिन सेलुलोज और पेक्टिन होने के कारण, ठीक है, क्या होगा, इसकी जो किनारे होते हैं भित्ति के वो मोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है कि स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है ये लिग्निन जो है उसके कारण जो है ये मोटी होती है, ठीक है। लिग्निन जो है वो कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए, मतलब कोशिकाओं को मजबूत बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। लिग्निन जो है वो क्या है, हमारे पास एक लिग्निन जो है वो एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जो कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से कोशिका भित्ति जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के क्या कार्य हैं। तो रंध्र के क्या कार्य हैं, स्टोमेटा के क्या कार्य होते हैं। तो ये आप पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि रंध्र क्या होता है, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो देखते हैं, जो रंध्र का मुख्य कार्य होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करना, आदान प्रदान करना, ठीक है। तो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, 3 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी ने क्या करना है, पहले जो है वो चित्र बना देने हैं। ये आपका रेखित पेशी है, फिर उसके बाद चिकनी पेशी, फिर हृदय पेशी, ठीक है। अब इसमें अंतर देखेंगे। तो जो रेखित पेशी है, रेखित पेशी प्रायः अस्थि से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो रेखित पेशी होती है ना वो किसके साथ जुड़ी होती है, वो अस्थियों से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, ठीक है। और चिकनी पेशी यह आँख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होती है चिकनी पेशी, आँख की पलकों में, ठीक है, मूत्रवाहिनी में और फेफड़ों की श्वसनी, ठीक है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं ना फेफड़ों में, वहाँ पे ये चिकनी रेशे पाई जाती है। और हृदय पेशी जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ पे तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ से, हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, जो रेखित पेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है ना, वो अपनी इच्छा से हम लोग जो है वो अपनी इच्छा से उस पेशी का
काम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वो अपने हिसाब से जो है वो हम अपने हिसाब से उस पेशी से मतलब काम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चिकनी पेशी आई। चिकनी पेशी में अनैच्छिक पेशी होती है ये, यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी आँख की जो पलक होती है ना, ये बार बार आपने देखा होगा, ये ऊपर नीचे होती रहती है, बंद और खुलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे खुद के हाथों में नहीं है कि जब हमारा मन करे, हम लोग करते तो हैं, लेकिन आपने देखा है जब हम अपनी पलकें झपकाते हैं ना, तो वहाँ पे कई बार हमें पता भी नहीं होता, मतलब लगता भी नहीं है पता कि हाँ भाई हमारी आईज जो हैं वो झपक रही हैं, ठीक है। वैसे ही मूत्रवाहिनी और फेफड़ों में श्वसन नली, यहाँ पे भी अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। हृदय पेशी में क्या होता है, हृदय पेशी ये भी कैसी होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनमें भी ये भी अनैच्छिक पेशी है, ठीक है। अब जो रेखित पेशी है, इसमें क्या होता है, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, हल्के गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं, इसीलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चिकनी पेशी जो होगी, ये गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती, इसमें जो है वो क्या नहीं होती, इसमें पट्टियाँ नहीं दिखाई देती हैं, जैसे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई पट्टियाँ नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अरेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से समझ लेंगे इसको, क्योंकि यही प्रश्न जो है एक फिर किस में आ जाएगा, रेखित और अरेखित वाला, ये फिर से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती। इसमें कैसी होती हैं, इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ जो है वो नहीं होती हैं, ठीक है। और उसके बाद रेखित पेशी देखेंगे, यह लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। बहुनाभीय मीन्स कि इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है, लेकिन इसमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और चिकनी पेशी में क्या होता है, यह लंबी होती है, एक केंद्रीय होती है, ठीक है, और एक सिरे से नुकीली होती है ये, ठीक है, समझ गए। और जो दूसरी होती है, यह बेलनाकार शाखाओं वाली बहुकेंद्रीय होती है, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पे, ये भी कैसी होती है, बहुकेंद्रीय होती है, ठीक है। हृदय पेशी यहाँ पे ठीक करेंगे, बहुकेंद्रीय होती है, समझ गए। तो ये थे बच्चा पार्टी याद के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने, अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं क्वेश्चंस को भी और डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो ये थे आप बच्चों के कुछ क्वेश्चंस, बाकी जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय।